से देश का पंच बनता है। वो क्या है? लोकसभा। वो हमारा लोकसभा है जो पूरा देश का बड़े पंच है वहाँ पर, जहाँ पर लोकसभा को चुन के हम लोग भेजते हैं। जहाँ पर सबसे ज्यादा जिसका होगा MP उसी का सरकार बनता है कम का तो बनेगा नहीं। तो उस चीज को लेकर के ही हम लोग का एक व्यवस्था बना हुआ है, जैसे गांव का व्यवस्था में चलाते हैं वैसे देश का व्यवस्था चलता है। हम इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट है, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। एक तो है तीर धनुष का, दूसरा है ऊपर बाह छपा वाला पार्टी का। यही है ना, दो ही तो पार्टी दिख रहा है। वैसे निर्दलीय तो बहुत है ना, वोट काटने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग को हम फर्क हम बता देना चाहते हैं क्यों आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, ये हम बताना चाहते हैं। इस राज्य के अंदर में सीट लोकसभा का कितना है कोई बता सकता है इधर में? नहीं ना, 14 सीट हम बता देते हैं। 14 सीट है लोकसभा का, 14 सीट, इससे ज्यादा नहीं है। देश में कितना सीट है? 545 सीट है। 545 सीट है, पूरा देश में चुनाव हो रहा है, ठीक है। बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए आप लोग को? कम से कम ये 272 सीट चाहिए। 272 सीट, जिसका 272 सीट पहुंच जाएगा सरकार उसी का बनेगा। बहुमत में है, कम में तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक तो वो भी पार्टी है, राज्य का पार्टी है, ठीक है। शिबू सोरेन है उसका नेता, है ना। तो यहाँ 14 ही सीट है। झारखंड पार्टी का तो बाहर में तो है नहीं, ना हरियाणा में है, ना ही बिहार में है, ना ही कहीं कर्नाटक में है, ना ही आंध्र प्रदेश में है, ना ही महाराष्ट्र में, कहीं दूसरी जगह पार्टी नहीं है। मान लीजिए आप लोग का यहाँ पर 14 सीट भी ले लेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाता है, तो क्या सरकार बना पाएगा? नहीं ना बना पाएगा। तब तक 272 सीट जब तक नहीं होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तब तक सरकार नहीं बना सकता है। सरकार कौन बनाएगा? 2 ही आदमी बना सकता है, जिसके पास बहुमत आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी। यही दो जो पूरा देश भर में उसका पार्टी है। आज अब तक देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी है नहीं ना है। यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उसका भारतीय जनता पार्टी का है। तो फिर एक बचता कौन है? भारतीय जनता पार्टी बचता है, जो देश में बहुमत का सरकार बना सकता है, जो 272 से ज्यादा इस बार तो 405 झारखंड क्या बोलते हैं इसे, झारखंड के सहित जो भी 14 सीट है उन्होंने 272 सीट भारतीय जनता पार्टी लेगा। तो आप ये समझिए थोड़ा कि हम अपना वोट को बर्बाद करना चाहते हैं कि हमारा हित में एक सरकार बना करके मजबूती के साथ हम लोग इस लोगो पहाड़ में कोई काम कराना चाहते हैं। जो केंद्र में सरकार रहेगा तो आपके लिए यहाँ पर सुविधा देगा, पानी देगा, राशन देगा, किरासन देगा, हॉस्पिटल देगा, स्कूल देगा। इस प्रकार का काम लोकसभा में अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है, सीता सोरेन विजय होती है, सीता सोरेन अगर यहाँ पर जीत जाती है तो यहाँ पर वो ला करके देगी। जो दुर्गा सोरेन का धर्म पत्नी है वो यहाँ पर कर सकती है। ये 14 सीट लेकर के बेकार वोट बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि सरकार अगर कोई बना सकता है तो या तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगा या तो फिर कांग्रेस का हालत ठीक नहीं है, देख ही रहे। वो तो यहाँ मुश्किल से 6 सीटें लड़ रहा है झारखंड में, तो 14 सीट कहाँ से लाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 7 सीट लड़ रहा है, 14 सीट भी नहीं लड़ रहा है, तो लाएगा कहाँ से? लाएगा कहीं पर 14 में क्या? जब तक वो बहुमत लायक सीट में नहीं लड़ेगा तो सरकार नहीं बन सकता है। बार बनाने अच्छा है, एक बार मजबूती से बनाना अच्छा है कि नहीं है? इसीलिए 5 साल के लिए चुनाव चुनिए, सरकार चुनिए। भारतीय जनता पार्टी ही 5 साल चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल इस सरकार को अस्थायी सुविधा दे सकता है। डेली बात करिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ पर तो हम देखे 5 बार से भी 7 बार यहाँ से जीता है यहाँ के विधायक, वो भी आपकी आदिवासी है ना, दलित सोरेन भी आदिवासी है।
लेकिन सीता सोरेन भी आदिवासी है, दूसरा तो खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन पार्टी बढ़िया होगा, पार्टी अस्थायी होगा तो निश्चित रूप से